हेलो जी, सबको मेरा नमस्ते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली बनाई है जो मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि तुमने क्यों अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। तो देखिए, मैं उन लोगों को जवाब ये देना चाहती हूँ कि ये वेट लॉस जर्नी नहीं है। ये पहली बात तो ये हेल्थ जर्नी है। क्या होता है ना कि हम अपनी खुद की बॉडी के साथ इतना टॉर्चर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स और खुद की वजह से। दूसरों को भी हम पूरा ब्लेम नहीं देंगे, खुद की वजह से भी। मैं लाइफ में हमेशा कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत केयरलेस रही हूँ अपने आप को लेकर। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट वो चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रही है जब मेरी एज हो गई है। लाइक नाउ 30+। तो एक दिन मेरे बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया, आधी उम्र निकल गई है। आप देख रहे हैं आजकल इतने हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, सब कुछ आते हैं। मेरा बेटा छोटा है अभी, मेरा अभी बेटा 3 साल का है। तो मैं ये देखती हूँ कि मैं उसको अगर छोड़कर चली जाऊँगी, मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ और उसके लिए क्या कर रही हूँ। तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो मेरी वेट लॉस जर्नी नहीं है। वेट लॉस एक साइड ऑप्शन है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी अच्छी बात है, जो कि होगा कम। क्योंकि वेट लॉस ही बेसिकली आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है। व्हाट इज़ वेट? वेट है बॉडी में। हमें देखिए, दो तरीके के वेट होते हैं, जैसे कि आप अगर जानते हो। या तो आपकी बॉडी में फैट सेल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसका वेट, या आपकी बॉडी में मसल्स मास बहुत ज़्यादा है, मसल्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है तो वो अनहेल्दी है, वो बीमारियां लेकर आता है। बट अगर आपकी बॉडी में आपके मसल्स ज़्यादा हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या है कि हेल्दी मास है। आपको आपकी बॉडी अच्छी मसल्स के साथ। बट हम वी आर गर्ल्स, हमें इतना बल्कि नहीं जाना है। एक लिमिटेड अमाउंट में हमें वो भी काम करना है। तो मैंने अपनी ये जर्नी इसलिए स्टार्ट की है, अपने आप से परेशान हो गई हूँ, अपने आप से थक गई हूँ कि मैंने क्या किया खुद के साथ। खुद ये मैं इसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगी, और मेरे जीन्स ख़राब हैं और मैं मोटी क्यों हो गई, सब इतना खाते हैं तो क्यों मैं मोटी हो गई। मुझे खुद की कमियां मालूम है। मुझे 2 साल बहुत स्ट्रेस में मैं रही। और स्ट्रेस भी मेरा डिसीज़न था कि किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे रहो लाइफ में, उसी चीज़ को बार बार उधेड़ो बुनो, स्वेटर की तरह ना। तो उससे क्या होगा ना, वो आपकी लाइफ में आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। वो मुझे अब चीज़ रियलाइज़ हो रही है। बट मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग मेरी जैसी गलती ना करें। आप अगर कोई लाइफ में आपके हर्डल है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसके दो रास्ते हैं। या तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए, अगर सोल्यूशन नहीं है तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए। अपने लिए इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर कोई भी चीज़ आपको लाइफ में परेशान करती है तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दीजिए या उसके सोल्यूशन ढूंढिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। जैसे मुझे अगर XYZ किसी भी इंसान से, मैंने लास्ट 2 साल में यही किया है, और अब मेरे लिए वो चीज़ें कुछ हद तक काम भी कर रही हैं। लाइक मैंने अब चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया है कि अगर मुझे कोई चीज़, कोई किसी XYZ किसी इंसान के साथ मुझे बात करना नहीं पसंद है, वो इंसान मुझे हेडेक दे रहा है, तो मैंने कहा ओके, दैट्स ओके भाई, कम बात करो, मत करो। बात करके झगड़ने से बेटर है कि आप ना बात करें। ठीक है? अगर आपको कोई पढ़ाई, कोई करियर आपको बहुत ज़्यादा पोक कर रहा है कि आप ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हो? एट द एंड आपको वो चीज़ मतलब परेशान करेगी ना। कोई जॉब आपको बहुत बहुत हेडेक दे रही है, देखिए, हम कारण खुद से ढूंढते हैं, हम क्वेश्चंस खुद बनाते हैं कि ये जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही, अब मेरा घर कैसे चलेगा। देखिए, सब चल जाएगा, छोड़ के तो देखो। आप सोल्यूशन की तरफ जाओ तो सही, एटलीस्ट आप जाओ सोल्यूशन की तरफ, आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। तो लाइफ में सोल्यूशन ढूंढना शुरू कीजिए। ट्रस्ट मी, आप एक सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। पहले खुद पे ट्रस्ट कीजिए, खुद के लिए स्टेप लेना सीखिए, तब ज़रूर आपकी एक जर्नी ना इजी हो जाएगी। तो वही मेरा है
कि मैंने अपनी ये एक हेल्दी जर्नी इसीलिए स्टार्ट करी है कि मैं खुद पर फोकस कर पाऊँ। और मेरा इस जर्नी से वीडियो बनाने से पहले मेरा खुद के हेल्प से मेरा वेट 90 तक पहुंच गया था। आज वो 84 पर है। मेरा 6 to 7 kg मैंने वेट खुद से कम किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे डॉक्यूमेंटेड करूं, मैं इसे दूसरों के लिए भी दिखाऊं कि मैं डेली क्या खाती हूँ। और मैं कुछ ऐसा फैंसी भी नहीं अपनी डाइट में मैंने कुछ रखा है। आप मैं डेली अपनी डाइट और डेली मैं अपना वेट, सबसे पहला मेरा काम होता है लाइक अपना वेट देखना कितना मेरा वेट है। तो वो मैं काम करती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वेट देखती हूँ अगर मेरे लिए 100 ग्राम भी कम हुआ है तो दैट्स गुड। अगर नहीं कम हुआ, स्टेबल है, दैट्स गुड। एटलीस्ट वो बड़ा नहीं है। और दूसरी बात, मुझे पता है कि मेरी बॉडी में मैं हर चीज़ अपनी ऑब्जर्व कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। समोसा दे दिया, लाओ जी। पिज़्ज़ा दे दिया, लाओ जी। किसी ने बहुत मीठा सोडा दे दिया, लाओ जी। तो मैंने अपनी बॉडी को डस्टबिन ज़्यादा बनाया हुआ था। तो उसमें कुछ भी डाले जा रही है तो वो तो स्मेल करेगा ही ना। अगर आप एक चीज़ को, एक होता है कंटेनर, आप देख कर ध्यान से मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं तो वो कंटेनर होता है। डस्टबिन में और कंटेनर में यही एक फ़र्क है कि आप किसी चीज़ को ध्यान से अगर देख कर डालते हो, उसे आप साफ करते हो, उसे आप क्लीन करते हो। और डस्टबिन को आप कभी इतना नहीं ध्यान देते हो, आप उसमें डंप करते हो कोई भी चीज़। तो वी आर नॉट अ डस्टबिन कि आप अपनी बॉडी में कुछ भी डालेंगे, नहीं करना। आप आज से ही सोचिए, ये वेट लॉस जर्नी नहीं है, ये एक हेल्दी जर्नी है। यू आर नॉट ए डस्टबिन। आपको अपनी बॉडी में क्या डाल सकते हैं, दे आर वेरी गुड एंड हेल्दी एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस। लाइक आजकल मार्केट में बहुत तरबूज एंड खरबूजा आया हुआ है, मस्त, बहुत सारे मेलन्स खाइए। ओके, रोटी खाइए, रोटी सबसे अच्छी चीज़ है। रोटी पे आप पुराने गांव में देखिए, सुबह सुबह नाश्ता, रोटी पे मक्खन डाल के खाइए, कुछ वेट नहीं बढ़ेगा। वेट हम जो ये गंद खाते हैं उनसे बढ़ता है, कभी भी घर के नेचुरल खाने से वज़न नहीं बढ़ता। हाँ, लिमिटेड अमाउंट में। अब देखिए आप क्या, अब बॉडी में आप ये देखिए ना कि अपनी बॉडी में जो फ्यूल डाल रहे हैं तो उतना आपकी बॉडी काम भी कर रही है। अगर काम करती है दैट्स ओके। बट ये पिज़्ज़ा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनको प्रॉपर बंद कर दो। ठीक है, लाइफ में अगर आपको मन कर रहा है, जो मुझे लगता है एक टाइम के बाद ना आप खुद सोचोगे मैं क्यों खा रहा हूँ, आप उसका हेल्दी वर्जन देखो। जैसे अगर किसी को XYZ पर्सन को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो आप उसका हेल्दी वर्जन देखो। अब मैंने भी घर में अपना पिज़्ज़ा बनाया, लाइक रागी का बेस। मैं पहले रागी में देखा भी नहीं था, पर जब से मेरा बेटा हुआ तब से मेरे रागी कांटेक्ट में आई। मैंने रागी की रोटियां बनाई हैं, मैंने रागी की टिक्की बनाई है, मैंने रागी से मैं मोमोज़ बनाया है। मतलब उसका जो बेस होता है, मोमोज़ मैंने प्लान किए हैं। तो आप देखिए, अब एक रागी था, एक मैदा था। आप रागी के मोमोज़ खाइए और आप मैदा के मोमोज़ खाइए। ठीक है। तो नान है, अगर आपको नान बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको वो नान पसंद आता। आप ठंडा नान रख कर देखिए, आप उसको ऐसे खींचेंगे जैसे रबड़ होती है। ठंडा भटूरा खींच कर देखिए, वो रबड़ होती है। तो ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, वो तेल से लोडेड। बट ओके, दैट्स ओके, वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं महीने में एक बार। पर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने बीच में भी खा लिया है तो दैट्स, वो भी ठीक है। आपको पता है आपकी बॉडी में, लेट अस सपोज एक छोला भटूरा आपने खाया और वो 1500 कैलोरी का था। अब शाम में आप बाहर दोपहर में लंच किया छोला भटूरा खा के, और रात में भी आपने घर में 2-3 रोटियां खा ली, फ्रूट्स खा लिए हैं, आम का सीज़न आ रहा है, 2-3 आम खा गए, तो फिर तो नुकसान करेगा। आपने छोला भटूरा खाया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा आज, मैं अपने आप को फास्टिंग पे रखूंगा। इतना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा फॉर श्योर, ये तो श्योर है। और फिर हम महंगी महंगी दवाइयाँ खाएंगे, बिल्स खाएंगे, फिर अपनी किस्मत को रोएंगे, ओ मेरी किस्मत ख़राब है, मैं बीमार हो गया। तो किस्मत ख़राब नहीं है, हम ख़राब हैं। ये कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है कि हम ख़राब हैं। हम ही खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम ही इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कुछ बड़ा हो जाएगा, गूगल करते रहेंगे कि क्या बीमारी है। मैं अपनी बताती हूँ, लाइक गूगल, ये बीमारी के सिम्टम्स हो, इतना मुझे ये हो गया। अब से कुछ दिन पहले तक मेरी ये हालत थी कि मैं बहुत लेज़ी ये सब रहती थी। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ही फ्यू लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए हैं,
उनके मुझे पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिख रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर मैं पूरी लाइफस्टाइल अपनी चेंज कर दूंगी, जो कि मैं मेरी एक जर्नी है, ये भी वो मैं करने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो तब कितना अच्छा इफ़ेक्ट हो। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ में कुछ देखिए, जीवन का किसी का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता हम कितने साल जीने वाले हैं, क्या नहीं जीने। खुलकर जीजिए, खाने के लिए नहीं जिए, बस जीने के लिए खाइए। कि अपनी बस पूरा दिन फूड 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 व्लॉगर्स को देखकर एक्साइटेड मत होइए। कुछ नहीं पता लाइफ का। बहुत मेरे क्लोज वंस की मैं डेथ देख चुकी हूँ, अब दिल घबराता है। आप भी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरा ये कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस डालने का। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।